इस आशय का दीप कि हम छत्तीसगढ़ को विकास के राह पर निरंतर आगे बढ़ाते रहेंगे। छत्तीसगढ़ का नाम सभी राज्यों के से सर्वोच्च कि छत्तीसगढ़ महातारी के माल्यार्पण के बाद पश्चात छत्तीसगढ़ राज्य के सम्मान में राजगीत का गायन होगा। उस राजगीत के गायन के समय आप अपने अपने स्थान पर उसके सम्मान के लिए खड़े हो जाएंगे। राजगीर के पश्चात अतिथि देवो भव की हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति रही है और अब अतिथियों कितनी उपलब्धियां मान रहे हैं? सरकार का कार्यकाल आज 4 साल पूरा हो रहा है। ये 4 साल उपलब्धियों से भरा है और आज उसको हम लोग सब गौरव दिवस के रूप में मना रहे हैं। इस प्रदेश की पहचान धान के कटोरा से है और इस प्रदेश के जो मेहनतकश लोग हैं, किसान हैं, जिनकी संख्या लगभग 80% से ज़्यादा है, सरकार की कोई योजना अगर 80% से ज़्यादा लोगों को बना करके कवर्ड किया जाए तो मैं सोचता हूं कि योजना सफल है। इस प्रदेश के किसानों का 10,000 करोड़ का कर्जा माफ़ी और राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से 9,000 रुपया और 10,000 रुपया प्रति एकड़ दे करके किसानों को जो आर्थिक रूप से संपन्न करने का काम इस प्रदेश में हो रहा है, वो किसान और इस प्रदेश का गौरव बढ़ाने वाला काम है। वहीं पर जो भूमिहीन खेतिहर मजदूर हैं, जिनके पास ज़मीन नहीं है, उनको भी 7,000 रुपया प्रतिवर्ष, जो गांव में नाई का काम करते हैं, ठाकुर का काम करते हैं, लोहारी काम करते हैं, पुजारी है, पंडा है, उन लोगों को भी 7,000 रुपया सालाना देने का एक तरह से योजना बना के सभी लोगों को कवर्ड करने का काम किया गया है। जो धान बेचता है वो धान का पैसा कमा रहा है, जो धान नहीं बेचता है वो गोबर बेच के पैसा कमा रहा है, गोमूत्र बेच करके पैसा कमा रहा है। जो वन क्षेत्र में रहने वाली बहुत बड़ी आबादी है, वो वनोपज के संग्रहण और विपणन से पिछले वर्ष लगभग 1,000 करोड़ रुपए का इसमें लाभ हुआ। जो तेंदुपत्ता पिछले सरकार में 2,500 रुपये में खरीदी होता था, आज 4,000 में खरीदी हो रहा है। ये खुशी की भी बात है, गर्व की भी बात है। मतदाताओं ने, छत्तीसगढ़ के नागरिकों ने बड़े बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार को जिम्मेदारी सौंपी और 17 दिसंबर 2018 को राहुल जी आए थे, उनने शपथ दिलाई थी। पहली कैबिनेट की बैठक उसके बाद हुई और कई महत्वपूर्ण निर्णयों का सिलसिला आज के दिन ही से प्रारंभ हुआ था, जिसमें किसानों के ऋण की माफ़ी और न्यूनतम 2,500 रुपये में धान की खरीदी के बहुत महत्वपूर्ण निर्णय आज ही के दिन लिए गए थे। और आज का दिन संतोष का दिन, खुशी का दिन कि जो हम लोग कर पाए और आगे के लिए सोचने का दिन कि बहुत कुछ और जो हम लोगों ने कहा है जो करना बाकी है, उसके लिए संकल्प लेना कि उन सारी बातों को जिनको हमने या तो घोषणा पत्र में अंकित किया था, अभी पेंशन के प्रकरण बाकी हैं, कर्मचारियों के संदर्भ में चीज़ें बाकी है, बहुत सारी और बातें हैं जो हमको करना है। तो खुशी और उस उपलब्धि के बुनियाद पे आगे की कार्रवाइयाँ नागरिकों के विश्वास को लगातार अर्जित करते रहने के लिए करना, आज ये हमारे लिए संकल्प का दिन भी है। बाबा 4 साल होने के बाद पत्रकारों को धमकाने